नाविद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दो बातें समझ में आ रही हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी का जो MY फैक्टर है, जो सबसे प्रभावशाली फैक्टर है उसका, मोदी प्लस योगी फैक्टर, उनकी कोई जनसभा, कोई पब्लिक अपीयरेंस ऐसी नहीं जिसमें राम मंदिर का विषय एट लेंथ उन्होंने डिस्कस नहीं किया। कोई जनसभा ऐसी नहीं, न मोदी जी की न योगी जी की। राम मंदिर, अयोध्या धाम उनके साथ चल रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष है जो कह रहा कि जी जब अखबार वाले, टीवी वाले पूछे अयोध्या पर तो कहते ये कोई मुद्दा है, लेकिन ये जरूर बोल देते हैं कि हजारों राम मंदिर हैं, कोई ऑलरेडी कोई खास मंदिर नहीं है। आज सूर्य तिलक हुआ, परसों से राज तिलक शुरू होना है 8 चरणों में। कल पहले चरण का, परसों पहले चरण का राज तिलक है। भाजपा कह रही है 400 पार। राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों अपनी सीटें कितनी आएंगी ये उनको नहीं पता, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि भाजपा को, हमको पता लगा है अंडर करंट को जो हमने मापा है, तो अभी समझ में आ रहा है कि 150 के अंदर आ रही है भाजपा। नवश्य को जी देखिए, प्रभु का प्रसाद जो होता है, भगवान का जो प्रसाद होता है, वो इसमें किसी की मनाही नहीं होती है। प्रसाद सामने है, मैं ले लेता हूं और आप नहीं लेते हो तो इसमें आपकी कमी है। मैं प्राप्त, कोई मनाही नहीं है कि अमिताभ जी नहीं उठाएंगे और नवेश जी को उठा लेंगे। ये तो प्रसाद है ना। 500 साल के इंतजार के बाद में 3 बड़े मामले सामने आए। 500 साल के इतिहास के बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि राम जन्मभूमि है और उस पर मंदिर बन सकता है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। उसके बाद एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ। यह भी देश का एक ऐतिहासिक आयोजन रहा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बना और भव्य और दिव्य राम मंदिर बना, जिसमें पूरी दुनिया और पूरे देश का सनातनी हिंदू खुश था। और तीसरा आज का मामला है कि प्रभु राम के सूर्य तिलक हुआ। अब ये तीनों चीजें, तीनों ऐतिहासिक क्षण जो है, इस पर हम खुश हो लें और आप खुश ना हो, तो जो खुश होगा, जो सूर्य जो तिलक के ऊपर जो खुश होगा उसको राज्य तिलक मिलेगा, उसका राज्य तिलक होगा। अगर ये तय हो गया है और हम खुश हो लेते हैं, दूसरा खुश नहीं होता है, या दूसरा खुश हो लेता है, हम खुश नहीं होते हैं, ये सारी चीजें मन की खुशी के ऊपर है। और भारत की जनता ये देख रही है कि 500 साल का जिसको इंतजार था, इस देश के सनातनी देख रहे हैं कि हमें इंतजार था, हमारा रोम रोम ये कहता था कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। ये कई पीढ़ियां इंतजार कर रही थी, न्यायालय ने फैसला किया, फिर ये भव्य राम मंदिर बना और उसमें सरकार का भी सपोर्ट रहा। जाहिर सी बात है कि कई मायने होते हैं। पूरी अयोध्या नगरी जो है उसका विकास की राह तय कर दी गई, अच्छे इंतजाम हुए, सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हुई और उसके बाद आज का आयोजन हुआ। तो एक साइंटिफिक चीजों से भी जुड़ा था। इस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा तैयार हो रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव और ये सलाह और ये आग्रह किया था कि रामनवमी के दिन इस तरह से श्री प्रभु राम के सूर्य इस तरह से एक सूर्य किरण तिलक लगे, और उसके लिए बाकायदा साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। और आज उसको देखकर और उससे उसके दर्शन कर लोग प्रसन्न है। अब आप प्रसन्न होके राज तिलक अपना करा लीजिए, आप प्रसन्न ना होकर राज तिलक मत कराइए। भाई ये तो विपक्ष ज्यादा खुश हो जाता। ठीक है नावेद बाबू, ठीक। मैं सुशील जी के पास चलूं। जी बिल्कुल, दो चीजें हैं। एक तो भारत का सामान्य व्यक्ति जिसकी आत्मा आह्लादित है, जिसका रोम रोम आनंदित है, और दूसरा मान लीजिए आप उतने राम में नहीं भी हो तो भी भारत के विज्ञान की क्षमता को प्रणाम करिए। हमने सूर्य के समस्त ताप को संग्रहित करके, उसकी समस्त ऊष्मा और आभा को संग्रहित करके रामलला के विग्रह के ललाट पर लाकर केंद्रित कर दिया 4 मिनट के लिए। छोटी बात है, अपने घर में करके देख लो। नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यालय में करके देख ले।
अगर बच्चों का खेल हो तो खड़गे जी का सूर्य तिलक करा के देखो एक दिन, अभी तो टाइम है। कल खड़गे जी का सूर्य तिलक करा लो पार्टी ऑफिस में, अंदाज तो लगे। राहुल जी का भी हो सकता है, वो भी तेजस्वी है, और तेजस्वी यादव अपना करा ले, वो तो खुद ही तेजस्वी है, तब भी पता लगे। खैर सुशील जी, एक विषय और जुड़ता है कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई 15 दिन पहले मेरे पास सूचना आई थी कि 180 सीट बीजेपी जीत रही है, लेकिन अब आज सूचना आई है सुबह सुबह 9 बजे, आज जब वो यहाँ गाजियाबाद आए थे, वो अखिलेश जी एक 5 तारा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उनका अब जो सूचना आई है अंडर करंट की, वो बता रही है कि अब 150 के अंदर जा रही है बीजेपी। मैं समझना ये चाह रहा हूं, 138 साल पुरानी हो गई कांग्रेस। कितनी? 138 साल। अपने जीवन के 138 साल के सफर में सबसे निचले बिंदु पर इस वक्त है कांग्रेस, इससे नीचे कभी नहीं गई। 44 और 52, ठीक, 14 में 44 और इसमें 52। उनको अपनी पार्टी का अंडर करंट ओवर करंट नहीं समझ आ रहा कि कौन सा करंट कहां जा रहा है। लेकिन भाजपा के लिए आज उन्होंने एक संख्या बताई कि 150 के अंदर रहने वाली है, बोले मैंने कह दिया फाइनल, और अखिलेश यादव ने भी उसमें मोहर लगा दी। भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार। आप तो इसका गुणा भाग करते हो चुनाव का, वोट का, आपको क्या समझ आ रहा है? अमिताभ जी, यह तो राहुल जी को भी पता है कि 4 जून को जब वास्तविक परिणाम आएगा तो वास्तव में क्या संख्या होने वाली है। लेकिन अमिताभ जी देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है कि भारत में जो आज सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, अभी आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज उठाया कि रामलला का जो सूर्य अभिषेक हुआ है, किस प्रकार से 22 जनवरी के बाद भारतीय समाज में जो चेतना आई है और इसका जो भी राजनीतिक परिणाम सामने आने वाला है अमिताभ जी, निश्चित रूप से यह बहुत चौंकाने वाला होगा। क्योंकि यह केवल देखिए कोई धार्मिक मुद्दा नहीं था, यह एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा था, और निश्चित रूप से यह एक सामाजिक आंदोलन तो था, लेकिन इसका नेतृत्व कुछ राजनीतिक दलों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसके लिए काफी लंबा प्रयास किया। तो निश्चित रूप से अमिताभ जी देखिए, इसका असर तो चुनाव में दिखने वाला है, और लोग इतने आह्लादित हैं और उसका परिणाम भी आपको जगह जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है अमिताभ जी की राम राज्य की जो संकल्पना है, इसके आगे का जो संदेश है, जो आपने कहा कि कैसे रामलला के सूर्य अभिषेक उनका हुआ, उनके माथे पर तिलक लगा है, तो कैसे हमारा जो राष्ट्र निर्माण का सपना है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो संदेश दे रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी जो संदेश दिया कि हम कैसे राम राज्य की ओर जा रहे हैं, कैसे देश हमारा आह्लादित है, कैसे जो अलग अलग संस्कृतियों के बीच हम बेहतर संवाद स्थापित करेंगे, और कैसे हम एक अपने राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। यह संदेश अमिताभ जी बहुत महत्वपूर्ण है आज का। और आज 500 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया और देश की जनता भी इसको महसूस कर रही है कि कैसे एक जो सांस्कृतिक संघर्ष था इतना लंबा, वह कैसे अंत में एक भारतीय समाज को आह्लादित कर रहा है। पांडे जी, तो ठीक बात है, लेकिन ठीक, लेकिन इसी भारतीय समाज में एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का मैं वक्तव्य सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि क्या हो गया भाई, हजारों राम मंदिर ऑलरेडी हैं, हजारों राम मंदिर ऑलरेडी हैं, एक मंदिर और तो क्या। अमिताभ जी, इस पर तुलसीदास जी ने पहले इसका समाधान कर दिया समस्या का। उन्होंने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग तरीके से इसको देखने और समझने वाले लोग हैं अमिताभ जी। दृष्टि और कोण सबकी आजादी रहती है 4.25 साल। सुशील पांडे जी, क्या जी 5वें साल जनता दृष्टि भी नाप देती है, कोण भी नाप देती है, क्या दोनों बदल देती है? नहीं, बदल नहीं देती, नाप देती है, नाप के दस्तखत करके मेजरमेंट लिख के हाथ में थमा देती है कि ये तुम्हारी दृष्टि और ये तुम्हारा कोण, जेब में रख लो। 4.25 साल ही चलता है ANI पर, दृष्टि और कोण, और टीवी पे 5वें साल तो रिजल्ट आ जाता है, तब केवल एक ही दृष्टिकोण चलता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, वो भारत के सामान्य जन का दृष्टिकोण, जनता जनार्दन का दृष्टिकोण। ध्यान रखिए, हमने बड़े बड़े लाट साहबों को दुर्दिनों में अकेले प्रलाप करते देखा है, इसी जनता जनार्दन के कोप से। इंदिरा गांधी, विद्याचरण, बंसीलाल, संजय गांधी, ओम मेहता सब इकट्ठे तो हारे थे। जनता ने कोण भी नाप दिया था, दृष्टि भी नाप दी थी।
और मोहर लगा, कागज हाथ में दे दिया तो बोले जाओ खेलो। वो भी कहते थे फॉर के क्या है भाई, हम समझ रहे। खैर यतीमा, एक विषय उठता है कि जब भी मंदिर से जुड़ी कोई बात आती रही, मैं पिछले 86 से 7 से समझ लीजिए इस विषय को देख रहा है एक पत्रकार के नाते, हमेशा कुछ दलों और कुछ नेताओं ने एक स्टीरियोटाइप तर्क जुटा लिया, भाई इससे क्या होगा मंदिर से, और ये नहीं हुआ, वो कल्लू की भैंस गायब हो गई, वो नहीं मिली, दिस नहीं हुआ, दैट नहीं हुआ, पुलिया नहीं बनी, डंपर नहीं आया, चापाकल नहीं लगा, आदि आदि। ऐसे ही प्रलाप सोमनाथ के समय भी हुआ था। जब राजेंद्र बाबू वहां गए थे, वो प्रसंग तो लंबा है कि नेहरू जी और उनके बीच में क्या ऐतराज थे, नेहरू वहां नहीं चाहते राजेंद्र बाबू जाए, लेकिन वो गए थे। तो उन्होंने जब अपना भाषण दिया था, उस भाषण में इस मूर्खतापूर्ण प्रलाप का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, सोमनाथ की, नावेद भाई आप भी सुनिएगा, सुशील जी, सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा फसल पैदा होने लगेगी, बोले ऐसा मैंने कहने आया। फैक्ट्री ज्यादा उत्पादन करेगी, ये भी कहने नहीं आ रहा। लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, ये भी नहीं कह रहा। लेकिन हां, सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा से देश का आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी और हीनता ग्रंथि से मुक्त होगा देश। और कोई भी देश तब तक समृद्ध नहीं हो सकता, तब तक सशक्त नहीं हो सकता, जब तक हीनता ग्रंथि से बंधा हुआ है। मैं यही तर्क राम मंदिर के लिए देता हूं। राम मंदिर इसलिए जरूरी था। आज रामलला के माथे पर सूर्य तिलक, ये भारत के आत्मसम्मान का जय घोष है। यतीमा जी बिल्कुल अमिताभ जी देखिए, आज भी जिस तरीके से वक्तव्य आया है कि हजारों राम मंदिर हैं, हजारों राम मंदिर हैं, हजारों जगह राम मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है भारत में क्या बहुत सारे विदेशी ऐसी जगह हैं जहां राम मंदिर बने हुए हैं और राम जी की पूजा होती है। लेकिन अयोध्या उन सबसे अलग कर देखनी चाहिए। यही उद्दंडता और यही अवहेलना सनातन संस्कृति के प्रति आज उनको हाशिए पर लाकर खड़ा करती है। सपा ने यहाँ शासन किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा हाशिए पे खड़ी हुई है। सपा दोबारा लौटकर नहीं आई, 2 दशक बीत गए। अब दूसरा टेन्योर था योगी जी का, तो ये स्थिति रही। राहुल गांधी जी भी इसी अवहेलना के शिकार हुए। उन्होंने लगातार राम मंदिर के खिलाफ बोला, जब न्योता आया उसको ठुकराया। और यही एडमेंसी, यही एरोगेंसी जनता देख रही है कि किस तरीके से जहां भारत का मन जुड़ा हुआ है, जहां भारत की आत्मा है, जहां से रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है, उसकी अवहेलना लगातार ये लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो पड़ने वाला है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनमानस तय कर देगा कि किसका राज तिलक होने वाला है। आज जो कुछ भारत में हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये सरल नहीं है और वैज्ञानिक उत्थान का भी परिचय देता है। 4 मिनट के लिए सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के माथे पर, ये बाल पर उनके, ये तय करता है कि आज से सनातन का पराक्रम और पौरुष और बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई भी समाज हीनता की ग्रंथि को छोड़कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है, तो ये तय हो जाता है कि वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए उठकर खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है। रामनवमी की सबको शुभकामनाएं हैं। और ये एक ऐसा युग परिवर्तन होगा जिसको पूरा विश्व देखने वाला है। भारत का स्वाभिमान आज से जागृत हुआ है, क्योंकि सूर्य तो वैसे भी ऊर्जा के केंद्र है, ऊष्मा के केंद्र है। सूर्य की बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते सूर्य की बिना जीवन की। तो और सूर्य वंश के राजा राम को आज स्वयं उनके पूर्वज सूर्य ने तिलक किया है। हम जब पूजा करते हैं उसमें भी पितरों को स्थान प्रमुखता से देते हैं। तो आज स्वयं सूर्य ने तिलक ठीक बात यतीमा, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, यतीमा भी रुकना होगा। मैं दोबारा आता हूँ, आनंद दुबे जी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास।